दोस्तों आज हम ऐसे पति पत्नी के बारे में बात करेंगे जो दूसरी मैरिज कर लेते हैं और पहली पत्नी या पहले पति से तलाक नहीं लेते हैं। यानी कि पहली शादी अभी भी चालू है, अभी भी वैलिड है, लेकिन उन्होंने दूसरा विवाह सेकंड मैरिज कर लिया है। 1 जुलाई 2024 के बाद देश में नया कानून आ गया है। तो नए कानून के हिसाब से जो लोग बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेते हैं उनमें कौन सी धारा लगती है, क्या इंडियन पीनल कोड और नए कानून में किसी भी तरह का कोई बदलाव है, इन धाराओं के तहत ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पति पत्नी को क्या सजा मिलेगी, क्या जुर्माना लगेगा, साथ ही क्या ऐसे पति पत्नी के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या पुलिस ऐसे पति पत्नी को जिन्होंने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, किन सर्कमस्टांसेस में सेकेंड मैरिज वैलिड मानी जाएगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सेक्शन 494 आईपीसी की बात करते हैं। दोस्तों सेक्शन 494 आईपीसी के अनुसार पति पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी करना अपराध है, ऑफेंस है। अगर कोई व्यक्ति अपने पहले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है, दूसरा विवाह करता है, तो ये सेक्शन 494 के तहत अपराध है और ऐसा करने वाले पति या पत्नी को 7 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन भी लग सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 जुलाई 2024 के बाद पूरे देश में नया कानून आ गया है। इंडियन पीनल कोड को ख़त्म किया जा चुका है और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई है और भारतीय न्याय संहिता में भी बाइगेमी को डिफाइन किया गया है। उसमें भी एक सेक्शन डाला गया है जो ये कहता है कि अगर बिना तलाक के दूसरी शादी की जाती है तो वो अपराध है और उसमें 7 साल की सजा है और जुर्माना है। यानी कि कानून चाहे कोई भी हो, अगर पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर ली जाती है तो वो अपराध माना जाएगा, उसमें सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि सेकेंड मैरिज और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5, 11 और 17 में क्या संबंध है। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 ये कहता है कि शादी के समय दोनों पति पत्नी में से किसी के पास भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। यानी कि जब शादी हो रही हो तो पति पत्नी ऑलरेडी मैरिड नहीं होने चाहिए, वो या तो कुंवारे होने चाहिए या फिर कंपीटेंट कोर्ट के द्वारा उनका डाइवोर्स हो चुका होना चाहिए या पति पत्नी में से किसी एक की डेथ हो चुकी होनी चाहिए। अगर शादी के समय पति या पत्नी में से किसी का भी स्पाउस जीवित है और तब शादी की जाती है तो ऐसी शादी इनवैलिड मानी जाएगी, ऐसी शादी अपराध की श्रेणी में आएगी। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 11 इनवैलिड मैरिजेस को डिफाइन करता है, जो ये कहता है कि अगर सेक्शन 5 की कंडीशन का वायलेशन होता है तो सेक्शन 11 के तहत ऐसी शादी को इनवैलिड माना जाएगा। इसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 ये एक्सप्लेन करता है कि जहाँ पर भी बाइगेमी है, जहाँ पर भी बिना तलाक के शादी की जाती है, सेकेंड मैरिज की जाती है, तो वहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 494 एप्लीकेबल होगा और ऐसे में सजा दी जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या पुलिस ऐसे पति पत्नी को जिन्होंने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों सेक्शन 494 आईपीसी या सेक्शन 82 भारतीय न्याय संहिता एक नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंडेबल अपराध है। इसका मतलब है कि पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है और ना ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इंक्वायरी के लिए थाने में बुलाया जा सकता है, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश के कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बिना तलाक के दूसरी शादी की जाती है तो उसमें कब सजा होगी। देखिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि पति ने बिना तलाक के दूसरी शादी की है
और पत्नी ने पति पर बाइगेमी का केस फाइल कर दिया है। अगर पत्नी कोर्ट में ये प्रूव कर देती है कि पहली शादी अभी भी वैलिड है और दूसरी शादी जो की गई है वो सभी रीति रिवाज के अनुसार हुई है, तो कोर्ट ऐसे में इसे अपराध मानेगा। अगर पत्नी दूसरी शादी को प्रूव नहीं कर पाती है तो सेकंड मैरिज कभी भी प्रूव नहीं होगी। ऐसे में क्योंकि सेकंड मैरिज प्रूव नहीं होगी तो ऑफेंस भी प्रूव नहीं होगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि बाइगेमी की कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसेस क्या है। देखिए, सीआरपीसी के अनुसार जब तक पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में शिकायत दर्ज नहीं कराता तब तक कोई भी कोर्ट इस पर कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान नहीं ले सकती है। दोस्तों, एक सवाल और भी आता है कि कुछ लोग बिना तलाक के दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, क्या वो वैलिड है? देखिए, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 लैंडमार्क जजमेंट हैं। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1995 में आई थी, और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये सन 2000 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। देखिए, इन दोनों जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह करना भी अवैध है और गैर कानूनी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बाइगेमी के रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।